आप साल भर में एक बार यदि मेरे यहाँ आते हैं और कहते हैं कि मेरे पूरे साल भर के बच्चे का डाटा निकाल के दीजिए, तो हम फर्स्ट जो FA1 का जो एग्जाम लिए थे उसके फाइल में होगा, FA2 का एग्जाम जो लिए थे उसके फाइल में वो कॉपी होगा। कोई पेरेंट अगर देखना चाहता है तो आइए, हम नर्सरी से लेकर प्ले से लेकर LKG से लेकर 8 तक के बच्चों को फाइल दिखाते हैं और उसके फाइल में जितने एग्जाम हुए हैं उसके कॉपी है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द टॉप इंटरव्यू। इस वक्त मैं मौजूद हूं परसौनी बाजार के एक SB कॉन्वेंट स्कूल। आप देख सकते हैं बचपन की पाठशाला, और इसके प्रबंधक हैं प्रहलाद गुप्ता जी, और यहां पर जो प्रिंसिपल है वो हौसला सर है। और तो आइए हम इस SB कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक से मैं बात करूंगा, तमाम मुद्दों पे बात होंगी। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। अच्छा, ये बताइए सर कि अभी आपका जो फर्स्ट एनुअल डे रहा, आज तो फर्स्ट एनुअल डे ही था, तो इसमें कहां से कवि लोगों को आप इनवाइट किए? जी, कवि जैसे हमारे यहाँ गोरखपुर के 2-3 लोग थे, और देवरिया के थे, और कुशीनगर के भी कवि लोग थे हमारे यहाँ, और एक कवि जो अवध की सराउदी जो थे हमारे कुछ लोकली थे अपने क्षेत्र। जी जी, अपने क्षेत्र के थे। अच्छा, ये बताइए कि इसमें जो आपने ये आज एनुअल डे कराया, तो आज का जो एनुअल डे रहा वो कैसा रहा? जी, आज का एनुअल डे तो बहुत अच्छा रहा। प्रकृति ने हम लोग का साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत प्रयास किए कि इस कार्यक्रम को बेहतर से बेहतर कराया जाए, और प्रयास रहे घर बार इस तरह का कार्यक्रम इससे बेहतर कराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, थोड़ा सा मैं बच्चों की पढ़ाई से मैं कुछ बातें करूंगा आपसे कि अभी जो आपका ये फर्स्ट ईयर चल रहा है जी, आपके विद्यालय में जो एडमिशन की बात होती है, तो अभी किस क्लास तक एडमिशन आपके स्कूल में चल रहा है? हमारे यहाँ एडमिशन अभी कक्षा 8 तक ही हो पा रहा है, ठीक है ना, और आगे की प्रक्रिया भविष्य में बढ़ाया जा सकता है अपनी व्यवस्था के अनुसार जी। अच्छा, आपके विद्यालय में जो टीचर्स हैं वो कहाँ से है टीचर्स? जी, हमारे यहाँ टीचर जैसे कुछ लोकल के भी हैं, और सब टीचर बाहर के भी लोग हैं, अपने यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूरी के लोग हैं जी। अच्छा, जो उनका जो मापदंड है, जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई से संबंधित जो उनका एजुकेशन होना चाहिए, तो उनका एजुकेशन क्या क्या है? सभी लोग ट्रेंड है या कुछ अनट्रेंड भी है? नहीं, इसमें कुछ लोग ट्रेंड भी हैं, कुछ लोग अनट्रेंड भी हैं जी। अच्छा, आइए मैं इनसे बात करूंगा। आपका सबसे पहले स्वागत है। Hello. Good afternoon, everyone. Respected principal sir, teachers, parents, and all my dear friends. Today I stand before you to speak about a powerful tool that can be change the world: education. Education is not just about a textbook and exams. It's about a learning to think critically, to dream a big and a better futures. Education is light a path of the process of understanding. Help us the understandings make a world. Thank you. थैंक यू। आइए हम थोड़ा सा इस स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे भी हम बातें करेंगे। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है। सर, आपका भी स्वागत है हमारे विद्यालय में, और आप आए द टॉप इंटरव्यू के आप चीफ एडिटर संजय शर्मा सर, मोस्ट वेलकम सर आपका। थैंक यू सर। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जो आपका विद्यालय है वो किस लेवल तक है, और यहाँ पर अभी तक कितना एडमिशन हो चुका सर? हालांकि ये पहला साल है और मैं देख रहा हूँ तमाम आप दिन दुनी रात चौगुनी आप तरक्की कर रहे हैं, और नए नए जो भी एडमिशन आ रहे हैं, बहुत अच्छे एडमिशन आपके वहाँ आ रहे हैं। ये सर आप लोग का प्रेम और आशीर्वाद है, और निश्चित तौर पे जो मिशन हम लोगों ने सेट किया था, जो टारगेट हम लोगों ने सेट किया था, उससे हम लोग ऊपर हैं। बहुत मतलब क्या बोल रहे हैं कि डेट बहुत फाल्स हो गया था, डेट बढ़ गया था। उसके बाद हम लोगों ने स्कूल खुला था, अप्रैल में खुले, लेकिन उसके बावजूद भी 1 साल के अंदर जो हम लोग का टारगेट था, उस टारगेट से हम आउट चले गए। 100 बच्चों का हम लोग का था और हम 100 प्लस हुए, ठीक है। इस बार हमारा जो टारगेट है वो हमारा फुलफिल हो रहा है। जो हम लोग का ये है कि लिमिटेड सीट, ठीक है, थोड़ा बहुत 2, 4, 5 सीट प्रत्येक क्लास में बचा हुआ है, वो फिलअप हो रहा है। प्रत्येक दिन प्रत्येक क्लास में सीट भर रहे हैं, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी मिल रहा है सर। अच्छा सर, मैं जानने की कोशिश करूंगा, जैसे आपके वहाँ जो क्लासेस चलती हैं वो क्लास 8 तक ही रन करता है ना? हाँ, अभी फिलहाल में हम प्ले से लेकर के 8 तक रन करते हैं, और क्या बोल रहे हैं कि खास करके हमारा जो विशेष फोकस है वो प्ले के जो बच्चे हैं, खास करके जो बच्चों का एक इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिलता है फैमिली में, तो वो एक अलग इन्वायरमेंट हम यहाँ क्रिएट किए हैं कि प्ले ग्राउंड से लेकर के और जो किट के माध्यम
माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है, वो सारा एक कल्चर हम लोगों ने बनाया है ताकि हमारे बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीख सकें। जी जी। अच्छा सर, यहाँ पर जैसे बहुत लोग बताते हैं कि बहुत अच्छी पढ़ाई यहाँ होती है, तो सर मैं जानने की कोशिश करूंगा कैसे कैसे आप लोग पढ़ाते हैं और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो कैसे कैसे पढ़ाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हम छोटा सा एक अपना मिशन स्टेटमेंट बोलना चाहेंगे। हमारे बड़े अच्छे मेंटर हैं आदरणीय पांडे सर, हम लोगों ने एक मिशन स्टेटमेंट सेट किया था और उस मिशन स्टेटमेंट को लेकर के मैं छोटा सा मिशन स्टेटमेंट बोलूंगा और उसमें हमारे विद्यालय का जो एक मोटो है वो आपको दिख जाएगा। तो वो मिशन स्टेटमेंट है विद्यालय का, वो मैं बोल रहा हूँ कि स्कूल जो स्किल दे, स्कूल जो स्किल दे, दिमाग के साथ दिल दे। आजकल आप देख रहे हैं कि रोबोटिक दुनिया होती चली जा रही है, बच्चे रोबोट होते चले जा रहे हैं, मम्मी से नहीं पढ़ता है, परिवार से नहीं पढ़ता है, मोबाइल में रेडिएशन इतने सारे हैं कि उससे आज रिश्ते खराब होते चले जा रहे हैं और निश्चित तौर पे कहीं दिमाग से लोग काम कर रहे हैं तो कहीं दिल से काम कर रहे हैं, दोनों का एक कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो एक तरह से हम समझिए कि उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमने एक मिशन स्टेटमेंट बनाया है और हमारी पूरी टीम जो है उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रही है। तो हमारा मिशन स्टेटमेंट है कि स्कूल जो स्किल दे, दिमाग के साथ दिल दे, मतलब दिमाग भी रहे और दिल भी रहे, ज्ञान दे और सिल दे। कबीर दास जी का आपने सुना होगा कि साधु संत बहुत हैं, जपिया तपिया अनेक, ऐसे है ना करके, है ना, दाता सूर अनेक और जपिया तपिया बहुत हैं, सीलवंत कोई एक, है ना ऐसे। तो सीलवंत तो वही है कि ज्ञान दे और सील दे, है ना, और कदमों में मंजिल दे। वाह वाह। तो ये एक मिशन स्टेटमेंट है और हम लोग का जो मेंटर है आदरणीय डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे सर, जो आज के अतिथि भी रहे हैं, उनको हम लोग सम्मानित भी किए हैं और उस मिशन स्टेटमेंट के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे एक बेहतर रिजल्ट देने के लिए जो रूरल एरिया है, इस रूरल एरिया के बच्चों को एक शीर्ष नेतृत्व से जोड़ने के लिए हम काम कर रहे हैं सर। अच्छा, वहाँ जो एनुअल एग्जाम होता है तो उस एनुअल एग्जाम में कैसे कैसे बच्चों की कॉपी दिखाई जाती है और प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, क्या क्या बच्चों को, जैसे जो टॉपर बच्चे रहे हैं उनके लिए आप क्या किए हैं सर, थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि जो एक बेहतरीन स्कूल का मापदंड होता है कि हम कॉपी वगैरह चेक किए या एनुअल डे में हम उसको दिखाए, तो एक्चुअली हमारे यहाँ प्रत्येक बच्चों का फाइल बना हुआ है, ठीक है, जिस फाइल में हम बच्चों का पूरा नॉमिनेट करते हैं और उसमें पेरेंट्स का पूरा अपना वो बायोडाटा होता है और प्रत्येक जो एग्जाम होता है, FA1 हुआ, चाहे वो समेटिव असेसमेंट हुआ या फॉर्मेटिव असेसमेंट हुआ, टोटल उसकी कॉपी हम चेक करके उसमें रखते हैं। आप साल भर में एक बार यदि मेरे यहाँ आते हैं और कहते हैं कि मेरे पूरे साल भर के बच्चे का डाटा निकाल के दीजिए, तो हम फर्स्ट जो FA1 का जो एग्जाम लिए थे उसके फाइल में होगा, FA2 का एग्जाम जो लिए थे उसके फाइल में वो कॉपी होगा। कोई पेरेंट अगर देखना चाहता है तो आइए, हम नर्सरी से लेकर प्ले से लेकर LKG से लेकर 8 तक के बच्चों को फाइल दिखाते हैं और उसके फाइल में जितने एग्जाम हुए हैं उसके कॉपी है। बहुत बड़ी बात। तो इस तरह का है व्यवस्था सर, और आप देख सकते हैं पारदर्शिता है वाटर की तरह। जी जी, वो चीज ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, इस विद्यालय में हमारे सेकंड खान सर, चूंकि एक पटना वाले खान सर हैं और यहाँ सेकंड खान सर, ये बहुत ही बेहतर मैथ्स पढ़ाते हैं और इनके अंदर जो स्किल है, बच्चों को समझाने की जो कला है, बहुत बेहतर है। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका सर, यहाँ पर आप कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं? हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं सर। अच्छा सर, आप कब से पढ़ा रहे हैं, कितना दिन हो गया आपको पढ़ाते हुए? लगभग बस 1 साल हो गया। अच्छा, नहीं, जैसे आप टीचिंग फील्ड में जब आए तो किस ईयर में आप आए, कितने साल हो गए आपको पढ़ाते? नियर अबाउट हमको 20 वर्ष हो गया। 20 ईयर्स जी। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, मैथ्स में जैसे बहुत बच्चों को डाउट रहता है, जैसे मान लीजिए आज आपने कोई क्वेश्चन बताया तो उसमें से 20% बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आया, तो उनके लिए सर क्या करते हैं? उनके लिए सर हम ऐसा करते हैं कि सेशन बांट देते हैं। अच्छा। और जो पुअर बच्चे होते हैं उनको अलग से टाइम देते हैं और जो बाकी बच्चे होते हैं वो जो समझ जाते हैं वो तो समझ ही जाते हैं। लेकिन सर, जो 35 मिनट का पीरियड होता है, तो उस 35 मिनट के पीरियड में कैसे आप सर सेशन वो चेंज कर लेते हैं? पढ़ाने के लिए तो सबको पढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें अलग से छांट लिया जाता है कि कौन लड़के पुअर हैं तो उनको अलग से टाइम दे दिया जाता है। 35 मिनट के बाद अलग से टाइम दिया जाता है। जी जी। यानी कि पूरी तरह से उनकी जो डाउट होती है वो क्लियर हो जाती है। जी जी जी, हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ताकि उन लोगों में प्रोग्रेस जो है साथ साथ ही चले। इसलिए बच्चों को, जो पुअर बच्चे हैं, अलग से टाइम दिया जाता है। अक्सर आप इतने मतलब बेहतर आप मैथ्स पढ़ा लेते हैं सर, और हालांकि आप काफी एक्सपीरियंसफुल टीचर भी हैं, तो सर इतने आपके वहाँ स्टाफ काम कर रहे हैं, इन लोगों के लिए सर क्या कहेंगे? ये लोग भी बहुत बेहतर पढ़ाते हैं, इन लोगों के लिए क्या कहेंगे सर?
ये सभी टीचर हमारे सब लोग ठीक ठाक हैं और अच्छे अपने अपने सब्जेक्ट जो अलग अलग दिया गया है वो बहुत मतलब कि मेहनत से लगन से पढ़ाते हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि जितने भी यहाँ के स्टाफ्स हैं सारे लोगों से मैंने बात किया और कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर जो कला है वो बच्चों के लिए एक कहीं ना कहीं वरदान साबित होता है और ये टीचर बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ बच्चों को शिक्षा देते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।